बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपको बता दें कि सुपुर में लश्कर का मिलिटेंट हलाक किया गया है। लश्कर का मिलिटेंट जिसका नाम आसिफ बताया जा रहा है, जिसे मारा गया है। पुलिस जराये के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं, जहां के सुपुर में लश्कर का एक मिलिटेंट मारा गया है, जिसका नाम आसिफ बताया जा रहा है। पुलिस जराये के हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सोपुर में लश्कर का एक मिलिटेंट मारा गया है। लश्कर का मिलिटेंट आसिफ मारा गया है। पुलिस जराये के हवाले से मजीद इत्तलात हम तक पहुंच पा रही हैं, और इसके अलावा क्या कुछ मजीद इत्तलात हैं आपको हम बताते रहेंगे। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सोपोर में लश्कर का मिलिटेंट हलाक हुआ है, और इस मिलिटेंट का नाम आपको बता दें आसिफ बताया जा रहा है। पुलिस जराये के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। यौम आशूरा के बाद आज सोपोर में लश्कर का मिलिटेंट ढेर किया गया है, जिसका नाम आसिफ बताया जा रहा है। पुलिस जराये के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। मजीद तफसीलात के साथ जम्मू कश्मीर के एडिटर मनोज कोल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, बताइएगा क्या कुछ तफसीलात, कब मारा गया इसे? देखिए सना, जो पुलिस जराये से हमें पता चला है कि सोपोर में आज एक एनकाउंटर हुआ है, और जिसमें लश्कर तैयबा का एक बहुत बड़ा कमांडर था, जो वांटेड कमांडर पुलिस कह रही है, जिसका नाम आसिफ बताया जा रहा है, उसे वो मारा गया है। और पुलिस इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पे देखती है। सना, जब हम अभी बात कर रहे थे तो उसमें मैंने कहा था कि पुलिस ने कल ही लश्कर का एक मॉड्यूल जो है उसको बस्ट किया था, जिसमें 8 जो लोग हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उनका ये कहना था कि ये जो वर्कर्स हैं, ये सब जो लश्कर के जो 3 मिलिटेंट हैं वहाँ के, उनके साथ संपर्क में थे और उनके इशारों पे काम करते थे। और आज जिस तरह से ये एनकाउंटर हुआ है, जिसमें आसिफ मारा गया है, पुलिस इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पे देख रही है। पुलिस का ये मानना है, हमारे पुलिस हुकाम से बात हुई थी, उनका ये कहना है कि एक बहुत काफी देर से ये सरगर्म था इस इलाके में, और पुलिस को इसकी तलाश थी, और आज इलाके पुलिस को ये कामयाबी हासिल हो गई कि आसिफ इस एनकाउंटर में मारा गया है। जी मनोज, ये बताइएगा कि लश्कर का ये मिलिटेंट कब लश्कर तैयबा से मुंसलिक हुआ था, और कब से ये इस मॉड्यूल में काम कर रहा था? देखें, अभी तक ये डिटेल्स का मालूम नहीं हुआ है कि इसने ये कब मिलिटेंट रैंक से ज्वाइन करी थी, लेकिन इतना जरूर है कि आसिफ, जो पुलिस का कहना है, पुलिस ये मानती है कि आसिफ एक बहुत बड़ा कमांडर था, वो वांटेड कमांडर था। सोपोर के उस इलाके में उसने काफी जो है दहशत फैला रखी थी, और आज जब कि पुलिस ने उसे मार गिराया है, उससे पुलिस एक बड़ी कामयाबी से ताबीर कर रही है। और अब ये देखना होगा कि पुलिस की जो ब्रीफिंग होगी, ब्रीफिंग के बाद पता चलेगा कि पूरी डिटेल्स आज के बारे में क्या है, वो कब उसने ज्वाइन किया था। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जैसा कि पुलिस कह रही है कि आसिफ का मारा जाना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बड़ी कामयाबी से जाहिर सी बात है पुलिस इसे ताबीर कर रही है। लेकिन मनोज, ये जानना चाहेंगे, क्या पुलिस ने अभी तक ये बताया कि ये मकामी मिलिटेंट है? जी हाँ, बिल्कुल। नाम से तो बिल्कुल ये लग रहा है कि ये मकामी मिलिटेंट है, और सोपोर के ही किसी एरिया का रहने वाला होगा। हालांकि अभी पूरी जानकारी इसके बारे में नहीं दी गई। जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था कि अभी जो पुलिस ब्रीफिंग होगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि आसिफ ने कब मिलिटेंट रैंक ज्वाइन की थी, ये कहाँ का रहने वाला था, और किस किस तरह के जुर्म में ये मुलविस रहा है। लेकिन हाँ, पुलिस ने ये जरूर बताया है कि आसिफ का मारा जाना लश्कर तैयबा के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी। जी क्या मनोज, एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे कि जब इस मिलिटेंट को मारा गया, क्या इसके कब्जे से कुछ और चीजें, तकरीबी कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाली चीजों को भी बरामद किया गया है? देखिए, पुलिस का ये कहना है कि जहां पर ये एनकाउंटर हुआ था तो उसके बाद वहां से कुछ हथियार और गोली बारूद भी बरामद हुआ है, और बाकी किस तरह की और किसी तरह के और दस्तावेज मिले हैं नहीं, उसके बारे में पुलिस ने अभी जिक्र नहीं किया है। लेकिन ये जरूर है कि उसके कब्जे से कुछ हथियार और गोली बारूद भी बरामद हुआ है, और पुलिस पूरी तरह से जो है इस मामले की भी छानबीन कर रही है, और ये पता लगाने की अब ये कोशिश की जाएगी कि आखिर क्या आसिफ उस मकान में, उस जगह पे अकेला था या कुछ और साथ। मजीद तफसीलात का इंतजार अब देखना ही होगा कि पुलिस जब इस हवाले से तफसीलात फराहम करती है तो क्या कुछ कहती है। मजीद बेहद शुक्रिया मनोज को हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए।